Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, at constant temperature, what is the relation between the pressure and the density of an ideal gas? Okay, pressure and ideal density of ideal gas के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आइडियल गैस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आइडियल गैस लिख सकते हैं, फिर आइडियल गैस इक्वेशन लिख लीजिए। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। अब बच्चों देखिए, आपको आइडियल गैस इक्वेशन क्या बताती है? आइडियल गैस इक्वेशन बताती है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है, इट इज इक्वल टू एनआरटी के इक्वल। पीवी किसके इक्वल होता है? आपका एनआरटी के इक्वल होता है। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? दिस इज द आवर आइडियल गैस इक्वेशन। अब हमसे बोल रखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, डेंसिटी को डिफाइन करना है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, प्रेशर वॉल्यूम क्लियर है। एन एन क्या है? आपका नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? देखिए, मास ऑफ द सब्सटेंस, जो आपका टोटल मास है, जो सब्सटेंस है उसका टोटल मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, ये क्या कहलाता है? दिस इज डिफाइंड एज अवर नंबर ऑफ मोल्स। इसे हम क्या बोलते हैं? आपका नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। तो इस रिलेशन में देखिए, अगर इसको पुट करो तो लेफ्ट साइड में तो आपका प्रेशर इंटू वॉल्यूम है। स्मॉल एन को मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास। डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? मोलर मास टाइम्स आपका आर इंटू टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। थिएटर में यहाँ से इतनी जाएगी। अब हमें देखिए डेंसिटी डिफाइन करनी है। डेंसिटी देखिए कैसे डिफाइन की जाती है? डेंसिटी होता है आपका मास ओवर वॉल्यूम। किसके इक्वल होता है? मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। मास यहाँ पर स्मॉल एम है डिवाइडेड बाय कैपिटल पी, ये आपकी क्या हो जाएगी? दिस विल बी द डेंसिटी। अब बच्चों देखिए, मैं इसको यहाँ पर से रिप्लेस करूँ तो पी इज इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा? ये आपका कैपिटल एम है, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास, ये तो कांस्टेंट है, इसको इस साइड लेके आ गया। यहाँ पर आपका स्मॉल एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को इधर लेके आ गया, और आर इंटू टी। ये टर्म यहाँ पर से आपकी कितनी आ गई, ठीक है। ये पूरी टर्म आपकी कांस्टेंट है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, पी इंटू एम, ठीक है। सॉरी, पूरी टर्म कांस्टेंट नहीं है, कैपिटल एम आपका कांस्टेंट है, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। अब स्मॉल एम इंटू वी, ये क्या हो जाएगी? दिस इज द डेंसिटी, इसको हमने डेंसिटी से डिफाइन किया, ठीक है। तो डेंसिटी इंटू आर इंटू टी के इक्वल। अब क्वेश्चन बोल रखा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपको प्रेशर और डेंसिटी के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। अगर देखिए आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, आर क्या? गैस कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। एम क्या? मोलर मास, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ देखिए पी बाई डी, और राइट साइड पर कितना हो जाएगा आपका? आर टी बाई एम के इक्वल। ये राइट साइड की सारी टर्म क्या आपकी कांस्टेंट है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पी बाई डी किसके इक्वल है? सब कांस्टेंट के। और बता सकते हैं प्रेशर किसके फिर प्रोपोर्शनल होगा? किसके? आपके डेंसिटी के। जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा प्रेशर। सो दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन दिस, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं पी बाई डी किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट, या फिर पी इज प्रोपोर्शनल टू डी। तो ये आपका यहाँ पर क्या जाएगा? दिस विल बी द रिलेशन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.